हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर मैं एक सेंटेंस में समझाना चाहूं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतिहास के उस दौर को कहा जाता है जहां पर मशीन से बनाई हुई वस्तुओं का जो प्रोडक्शन था वो काफी तेजी से होने लगा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन Industrial revolution refers to the greatly increased output utpadan of machine made goods that began in England in the 1700s. So मशीन से बनाई हुई चीजों का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है और जो टाइम पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो है अराउंड मिड 1700s, मतलब अराउंड 1750s का टाइम। और कहाँ पे शुरुआत हो रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है इंग्लैंड में। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जनरली हम उसका मतलब इमीडिएटली सोच लेते हैं कि इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फैक्ट्री शुरू होंगे। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत को एक्चुअली हम एग्रीकल्चर में होने वाले कुछ चेंजेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो जरा इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इस टाइम पे ब्रिटेन में क्या होता है कि पहले ब्रिटेन में हुआ करते थे छोटे छोटे फार्मर जिनके पास छोटे लैंड्स हुआ करते थे। अभी इंग्लैंड में उन छोटे फार्मर्स के लैंड को बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स अक्वायर कर रहे हैं। जब आप कोई बड़ा सा लैंड लेते हैं तो आप उसके अराउंड फेंसिंग करते हैं। तो इन बड़े लैंड्स को जिनके अराउंड फेंसिंग हो रही है इन्हें इनक्लोजर्स कहा जाता है। अभी जब आपके पास एक बड़े पैमाने पर लैंड मौजूद होगा तो आपके लिए मैकेनाइजेशन या बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का एक जरिया रहेगा। तो जैसे ये बड़े लैंड ओनर्स ऐसे बड़े बड़े एनक्लोजर सिस्टम बनाते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है नए तरह के एग्रीकल्चरल मेथड्स को इस्तेमाल करने की। उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज को, इस मशीन को कहा जाता है सीड ड्रिल। अब क्या हुआ कि ये जो नए लैंड ओनर्स थे ये देख रहे हैं कि जो हाथ से बीजों को बोने का तरीका है उससे कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बीज उग नहीं पाते पूरी तरह से। तो वो सोचते हैं अच्छा, इस मशीन के द्वारा क्या होता है कि सीड्स के बीच में काफी स्पेस रहता है। जब उनके बीच में स्पेस रहता है तो उनके रूट्स, उनकी जड़ें अच्छे से ग्रो हो पाती है और सीड्स का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहता है। उसके बाद एक और जो इनोवेशन होता है जिससे हम आज भी यूज करते हैं वो है क्रॉप रोटेशन का। तो अगर एक बार आपने वीट उगाया जिससे आपके लैंड के काफी सारे न्यूट्रिएंट्स यूज्ड अप हो जाते हैं, तो नेक्स्ट सीजन में आप कोई टर्निप जैसा क्रॉप उगा ले जिससे न्यूट्रिएंट्स फिर से रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस आने लगते हैं। और एक और चेंज जो इस एनक्लोजर सिस्टम से होता है वो ये है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, जो छोटे फार्मर्स रहते हैं, वो इन्हीं बड़े लैंड ओनर्स के फार्म में एज टेनेंट फार्मर्स काम करने लगते हैं। और जिन्हें एज टेनेंट फार्मर्स भी काम नहीं मिलता वैसे फार्मर्स चले जाते हैं ग्रेजुअली सिटीज की तरफ, जहां पे वो एज फैक्ट्री वर्कर्स काम करना शुरू करते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसे हम फिर से थोड़ी देर में और देखेंगे। अब देखिए, जैसे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होता है तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है कि हमारी फूड सप्लाई सही हो जाएगी। जैसे ही फूड सप्लाई स्टेबल और सही हो जाती है तो पॉपुलेशन में वृद्धि आती है, पॉपुलेशन में ग्रोथ आता है। तो ये भी एक इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट से।
अब आइए मैं जरा आपको ये समझाऊं कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों होती है। इसके कुछ कारण हैं। एक कारण ये कि वर्कर्स की अवेलेबिलिटी होने लगती है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, जिसका एक रीजन मैंने आपको अभी समझाया कि बड़े लैंड ओनर्स आके छोटे फार्मर्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब ये छोटे फार्मर्स के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इन बड़े लैंड ओनर्स के फार्म में एज टेनेंट फार्मर्स काम करे, और अगर वहां भी काम ना मिले तो जाके जो ये फैक्ट्रीज आ रही है यहाँ पे काम करे। तो लेबरर्स की सप्लाई हो रही है। ऑल्सो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी लेबरर्स की एक स्टेडी सप्लाई है। ये एक कारण हो गया। जो दूसरा कारण ये है कि इंग्लैंड जैसा देश के पास बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेस थे। जैसे उनके पास आयरन ओर है, उनके पास कोल है, वहां पे बहुत सारे रिवर्स है जिसके थ्रू से इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। उनके पास अच्छे लोकेशंस है हार्बर्स बनाने के लिए जहां से मर्चेंट शिप्स सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है इंग्लैंड के पास। एक और जो महत्वपूर्ण रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंग्लैंड में शुरू होने के पीछे, वो है इंग्लैंड के पास एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम का ऑलरेडी प्रेजेंस। बैंकिंग सिस्टम से क्या हो सकता है, आप लोन्स ले सकते हैं। इन लोन्स के जरिए आप फैक्ट्रीज और मशीन सेटअप कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी बढ़ावा देता है। दूसरी बात यह है कि यूरोप के बाकी देशों के बाकी राज्यों के कंपैरिजन में ब्रिटेन में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो कई ऐसे लॉज पास करता है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेसमैन को हेल्प करती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। अभी बहुत सारे इन्वेंशंस भी हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को बढ़ावा देते हैं। तो किस टाइप के इन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन दोस्तों होता है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसे कहा जाता था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन होता है 1764 में। ये एक और इन्वेंशन है उसी टाइम पीरियड का, ये अराउंड 1787 में होता है, और ये है आपका पावर्ड लूम। ये दो इन्वेंशंस जो इंग्लैंड में आती है, ये वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी चेंज करता है। पर्टिकुलरली अभी, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो छोटे दौर पे लोग अपने घरों में ही बना लिया करते थे। बट अभी जब आपको मशीनरी आ गई है जिससे कि काम बहुत फास्ट हो सकता है, तो ये जो हैवी मशीनरी है इन्हें आप घर में तो नहीं ला सकते, तो इनके लिए फैक्ट्री शुरुआत होती है। और एक जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन रहता है, ये ब्रिटेन में नहीं होता है, ये अमेरिका में होता है। इसे आप कहते हैं कॉटन जिन। कॉटन जिन से क्या होता है कि कॉटन के अंदर से, कॉटन जो रॉ कॉटन होता है उसके अंदर से जो बीज निकालना था वो पहले मैनुअली किया जाता था, जिससे कि काफी समय लगता था। बट उस प्रोसेस को भी मैकेनाइज कर दिया गया। तो ये सारे जो चेंजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुए, इनका एक बड़ा ही बहुत बड़ा योगदान रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ। और एक चीज, और एक एरिया जहां पे इन्वेंशन और इनोवेशन का बड़ा ही योगदान रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वो है ट्रांसपोर्टेशन में जो चेंजेस आए। पर्टिकुलरली जो ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, वो बहुत बड़ा कारण रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने में। स्टीम इंजन को बहुत सारे जगह में यूज किया जाता है, उसे रेलवेज में यूज किया जाता है। स्टीम इंजन के जरिए स्टीम बोट्स बनाए जाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है वो ये है कि इंग्लैंड में इवन जो रोड बनाने का तरीका है उसमें भी काफी चेंजेस किए जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एक स्कॉटिश इंजीनियर जिनका नाम था जॉन मैकएडम। जॉन मैकएडम ये रोड बनाने के तरीकों में काफी सारे बदलाव और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। और इस समय एक और जो चेंज होता है जो आप आज की दुनिया में भी देखते हैं, वो है कि प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट
प्राइवेट इन्वेस्टर्स आके रोड्स बनाना शुरू करते हैं, वो इन रोड्स पे टोल कलेक्ट करते हैं, वो इन रोड्स को प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं इवन रोडवेज में। और जो सबसे बड़ा चेंज एक और रहता है वो है द बिगिनिंग ऑफ द रेलवे एज। इससे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत बढ़ावा मिलता है। रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जैसे ही रेलवेज बन जाते हैं, बहुत आसान होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। दूसरी बात, रेलवेज बनाने का जो प्रोसेस था उसके लिए भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत सारे वर्कर्स और माइनर्स को नौकरी मिलती है। ऑल्सो क्या होता है कि रेल रोड्स की वजह से एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, वो भी अपने सामान को कम समय में दूसरे दूर के सिटीज तक पहुंचा सकते हैं। एक और डेवलपमेंट ये है जो कि हम आज के दुनिया में भी देखते हैं। देखिए, आजकल हम में से कई लोग अपने घरों से दूर जाते हैं काम करने के लिए, किसी और शहर में जाके काम करते हैं, पर हमें पता है कि अगर जरूरत पड़े तो रेलवेज के थ्रू हम आसानी से अपने होम टाउन तक आ जा सकते हैं। तो इसकी वजह से लोग अपने नेटिव प्लेस से दूर या डिस्टेंट सिटीज में जाके जॉब्स करने लगते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस जो रेलवेज प्रोवाइड करता है, इसके वजह से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था, ये आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक शॉर्ट में एक क्विक सा इंट्रोडक्शन देने के लिए था। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर ये जरूर समझ में आया होगा कि आखिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किन किन कारणों से बढ़ावा मिला, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।